Welcome students. Today I come with the question journal with GST. Let us start to doing the sum. इसमें हमें इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों के क्वेश्चंस मिलेंगे. सो वी विल बी रिमेन्ड अलर्ट वेयर वी हैव टू यूज CGST, SGST एंड IGST. क्विक रिवीजन के लिए इंट्रा में कौन सा होता है? CGST, SGST. और इंटरस्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होएगा? IGST. Let us see the question. देखो, pass the journal entries in the book of Zail Singh 2017 1st August purchase goods costing 60,000 plus 6% CGST against check. कि हमने गुड्स परचेज की. पहले तो इसकी जर्नल एंट्री देखो. CGST गिवन है, इट मीन्स इट्स अ इंट्रास्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल डेट 1st August. Journal entry purchases account debit, input CGST account debit, input SGST account debit. 2. देखो यहाँ पे कोई भी किसी का नेम नहीं गिवन. अगर कुछ भी गिवन ना हो तो वो एंट्री कैश अकाउंट. बीइंग गुड्स परचेज्ड. देखो कितने की गुड्स थी? 60,000 की. उस पर GST रेट कितना दिया है? 6%. इट मीन्स 3600 CGST, 3600 SGST. टोटल कैश पेमेंट कितने की होगी? 67,200. I hope there is no doubt in this entry. The next, sold goods to VV Giri for 40,000 plus CGST and SGST. सोल्ड गुड्स की जर्नल एंट्री. पहले डेट, सोल्ड गुड्स की जर्नल एंट्री. अब नेम गिवन है तो VV गिरी. अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स के साथ कौन सी GST आती है? आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट. ठीक है. अब गुड्स कितने की है? 40,000 की. और GST रेट कितना बोला हमें? 6%. 40,000 का 6% 2400 CGST SGST. दोनों का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 44,800. और इसके साथ नरेशन being goods sold. ठीक है. नेक्स्ट जर्नल एंट्री कौन सी है? 12 अक्टूबर. VV गिरी रिटर्न द गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 4,000. VV गिरी ने 4,000 की गुड्स क्या की? वापस. पहले तो ये चेक करेंगे कि हमने VV गिरी को क्या किया था? परचेज या सेल? VV गिरी को हमने क्या किया था? सेल. अब उससे वापस आ रही है तो कौन सी एंट्री होगी? ये सेल्स रिटर्न की. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू VV गिरी अकाउंट. कितने की गुड्स वापस की उसने? 4,000 की. उस पर 6% GST 240 रुपीज CGST, 240 रुपीज SGST. टोटल कितना हो गया? 4,480 रुपये. ठीक है. बीइंग गुड्स रिटर्न्ड. नेक्स्ट है हमारे पास 10th नवंबर. परचेज्ड 3 मोटर वैन्स कॉस्टिंग 6 लाख ईच प्लस 28% IGST. ठीक है. अब जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले डेट 10 नवंबर. अब क्या खरीदा? मोटर वैन्स अकाउंट डेबिट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश. अब 6,000 की एक है तो 3 कितने की होगी?
6 लाख इंटू 3, 18 लाख रुपए की। 18 लाख रुपए पे अब हमने निकालना है जीएसटी 28%। देखो मोटर वैन 6 लाख की एक थी तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 18 लाख। अब उसका 28% निकालना है तो कितना आएगा 5,04,000। तो इन दोनों को टोटल करके हमारा टोटल कैश आ गया 2,30,000 4,000। $23,04,000। ये कितने हो गए 23,04,000। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000, जो हमने परचेज किए थे 6% जीएसटी पे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसकी जर्नल एंट्री 15 दिसंबर, पहले तो डेट। लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेज के साथ कौन सा वर्ड आता है, इनपुट या फिर आउटपुट? इनपुट। इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। लॉस बाय फायर कितने की गुड्स थी हमारी 8,000 की, उस पर जीएसटी कितना गिवन था 6%। 6% निकाल लिया तो टोटल कितना आ गया 8,960 रुपीज। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है हमें, परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस 12,000 एंड पर्सनल यूज 6,000, और उस पर जीएसटी कितनी 6%। 21 जनवरी स्टेशनरी हमने ऑफिस के लिए भी परचेज की और खुद के लिए और पर्सनली भी। ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं तो वर्ड स्टेशनरी लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। ऑफिस की स्टेशनरी पे जीएसटी लिखेंगे, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। और जो हम पर्सनली यूज कर रहे हैं उसके लिए वर्ड लिखेंगे हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। कुछ नहीं गिवन वहां पे, कोई वर्ड नहीं गिवन, किसी का नेम या फिर चेक वर्ड नहीं गिवन, तो कैश अकाउंट। स्टेशनरी जो हमने ऑफिस के लिए यूज की, परचेज की 12,000, और जो हमने ड्राइंग्स मतलब पर्सनली यूज के लिए स्टेशनरी खरीदी वो 6,000। अब सिर्फ जीएसटी किस पे लगना है, जो हमने ऑफिस के लिए परचेज की। ठीक है, इसका 6% 720। अब इन सारों को टोटल करके लिख देंगे 19,440, और इसके साथ नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। ठीक है, आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस एंट्री। ओनली जीएसटी इज गिवन। हमने जीएसटी सिर्फ किस पे लगानी है, जो हमने ऑफिस के लिए यूज किया है, और जो हमने पर्सनल यूज के लिए यूज किया उसकी जीएसटी को हम बिजनेस की जीएसटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारी जर्नल नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड फॉर द रेस्टोरेंट बिल 4,000 का हमने रेस्टोरेंट बिल की क्या किया पेमेंट, और उस पर हमें जीएसटी कितना लगा है 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी फॉर एंटरटेनिंग द कस्टमर्स। रेस्टोरेंट बिल हमारे लिए क्या हो गया एक्सपेंस, तो उसको क्या करेंगे हम डेबिट। पहले डेट 18 Feb, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। इसके साथ कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितनी थी हमारे पास 4,000 पे बिल पेमेंट, और 2.5% निकालेंगे इसका 100, 2.5% 100, इसका टोटल कर देंगे तो कितना 4,200। बीइंग रेस्टोरेंट बिल पेड। ठीक है, यहाँ पे हम एंटरटेनमेंट की जगह रेस्टोरेंट बिल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री क्या गिवन है,
गुड्स कॉस्टिंग 4500 डोनेटेड टू ऑर्फनेज। हमने गुड्स क्या किया है, डोनेट किए हैं, और जो गुड्स डोनेट किया है वो हमने किस रेट पे खरीदी थी, 6% जिसपे जीएसटी लग रहा था। तो अब हम जो डोनेट किया है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डोनेशन। अकाउंट डेबिट टू गुड्स जा रही है हमारे पास से, तो परचेजेज अकाउंट। परचेज के साथ कौन सा जीएसटी आता है, इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। 4500 की गुड्स हमने डोनेट की और उस पर 6% सीजीएसटी, 270 रुपीज, 270 रुपीज एसजीएसटी। इस सब का टोटल लगाएंगे, कितना आ गया, 5040 रुपीज। ठीक है, इसके साथ नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स डोनेटेड टू ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होता है, अनाथ आश्रम। ठीक है, आई होप यू गाइज हैव नो प्रॉब्लम इन दिस एंट्री एज वेल। थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग मी अ लव। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज कमेंट मी और इन्फॉर्म मी। आई विल मेक अ वीडियो एंड ट्राई टू elaborate you the topic more and more.